हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो जनरली गेट में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 3 साइमल्टेनियस जनरली इक्वेशन दी होती हैं, लीनियर इक्वेशंस, और उसमें हमको बताना होता है कि जो इसका सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा या नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो इसके बारे में पहले थोड़ा समझते हैं। तो पहले हम 2D से शुरू करते हैं। तो सपोज देयर आर 2 लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, जहां a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कांस्टेंट है। तो अब ये दो इक्वेशन को यदि हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कौन सी 3 कंडीशन हो सकती है? जो 3 कंडीशन हो सकती हैं वो बस ये हैं, या वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पे एक से, या वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, या वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, है ना। यदि वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसका सिंपल मीनिंग है कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा है जो उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक पॉइंट पे ही केवल ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये हमें यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा यदि दोनों पैरेलल हैं सेकंड कंडीशन में, तो अब यदि ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ये कहीं भी जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब ये कहीं भी हमको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा, विच मीन्स इट विल प्रोवाइड नो सोल्यूशन। और तीसरी कंडीशन, जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करती है, मतलब यही पहली लाइन है, इसी के ऊपर ही दूसरी लाइन है, तो इसका मतलब यह है कि ये हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब हर एक पॉइंट दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, मतलब हर पॉइंट पे हमको सोल्यूशन दे रहा है। तो जैसा कि हमने देखा, ये हमको यूनिक सोल्यूशन देगा, नो सोल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। अब मेन हमारा टास्क होता है कि हमको इक्वेशंस देख के बताना है कि ये हमको किस टाइप का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। यहां मैंने 2 इक्वेशन लिया है, एग्जाम में मैक्सिमम मोस्टली 3 इक्वेशन का ही आता है। तो हम डायरेक्टली ये जो कांस्टेंट दिए हुए हैं एक्स वाई के और राइट साइड में, इन कांस्टेंट की रेशियोज की हेल्प से हम बता सकते हैं सिंपली कि ये यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है और इनफाइनाइट सोल्यूशन है। वो कैसे? अब जो x के कांस्टेंट है a1 a2, इन दोनों का एक रेशियो लीजिए, y के कांस्टेंट का रेशियो लीजिए b1 b2 का, और राइट साइड में c1 c2 का रेशियो लीजिए। जो भी उनकी वैल्यूज आती हैं उनको मैच कीजिए। यदि तीनों वैल्यूज अनइक्वल है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो इसका सिंपल मीनिंग है यूनिक सोल्यूशन है। अब यदि x और y के जो कांस्टेंट है उनका रेशियो इक्वल है, मतलब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 है, और ये दोनों भी रेशियो का जो इक्वल है ये नॉट इक्वल है RHS का रेशियो का, c1 by c2 का, तो इसका सिंपल मीनिंग है ये पैरेलल लाइन से, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और यदि तीनों रेशियो सेम आते हैं तो ये आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो ये 2D का था। अब इसी तरीके से हम 3D में देखते हैं। अब 3D में सपोज हमारे पास 3 इक्वेशन है, a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, और ऐसे ही बाकी की 2 इक्वेशंस, तीनों के तीनों लीनियर इक्वेशंस हैं। अब हमको फाइंड करना है कि ये हमें यूनिक सोल्यूशन देंगे, नो सोल्यूशन देंगे कि इनफाइनाइट सोल्यूशन देंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए ग्राफ तो हम बना नहीं सकते, वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। तो डायरेक्टली कैसे बताएं? तो ये बहुत ही इजीली हम बता सकते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हम फाइंड करेंगे रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए इज टू बी। अब यहाँ ए क्या है? यदि हम राइट हैंड साइड के पार्ट को स्किप कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई जेड के जो भी कांस्टेंट हैं उनको मिला के हमने एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाया है, तो इसको हमने ए नाम दिया है। और ए टू बी क्या है? यदि हम राइट साइड के भी पार्ट को इसमें ले लेते हैं तो ये ओवरऑल ए टू बी हो जाता है। अब हमको रैंक निकालना है
ये दोनों का भी। उस रैंक की हेल्प से ही हम बता सकते हैं कि दोनों में यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, नो सॉल्यूशन देते हैं कि इनफाइनाइट देते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्टेप 2 में जैसा कि अब हमारे पास मान लीजिए दोनों का रैंक आ चुका है, तो यदि दोनों का रैंक सेम आता है तो उसको हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं, और दोनों का रैंक यदि डिफरेंट आता है तो इसको इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। और यदि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है और दोनों के दोनों सेम है तो इसकी भी दो कंडीशंस बन सकती हैं। या तो वो दोनों, जैसा कि हमारा 3x3 का मैट्रिक्स था, यदि उसकी वैल्यू 3 के बराबर ही है, मतलब जितना भी मैक्सिमम उसका 3x3 है या 4x4 है, जो भी है उसी के मैक्सिमम के बराबर ही है, तो उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और यदि दोनों बराबर हैं बट उसकी रैंक 3 से कम है, या जितना भी उसका मैक्सिमम 3x3 या 4x4 है तो उससे कम है, यहाँ 3x3 था तो 3 से यदि कम है तो वो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो ये मेन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि ये छोटा सा चार्ट है जो आपको हमेशा हेल्प करेगा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये आप नोट कर सकते हैं, और अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे।